आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। आज के इस पॉडकास्ट में आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत अच्छे आराधक हैं, बहुत अभिषिक्त हैं और जिनकी आराधनाओं में परमेश्वर का अभिषेक बहता है। और ये अनुभव मेरा खुद का है। जब मैंने उनकी आराधनाओं को देखा, उनकी आराधनाओं में शामिल हुआ, सचमुच परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अभिषेक से मुझे भी स्पर्श किया और बहुत अभिषेक प्रभु के दास है। और आज उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन होने जा रही है और आज का पॉडकास्ट जो है आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने जा रहा है। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो है पास्टर ऋषभ ओबरॉय। पास्टर जी, आपका स्वागत है। प्रेज लॉर्ड पास्टर। ऐसा समझता हूँ कि मुझसे बहुत बेहतरीन गाने वाले, बजाने वाले हैं इस दुनिया में और मैं छोटा सा प्रभु का दास हूँ, बट थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेशियस वर्ड्स एंड गॉड ब्लेस यू। नहीं, रियली आपको प्रभु ने बहुत अभिषेक किया हुआ है। आपकी आराधनाओं के द्वारा प्रभु स्पर्श करता है लोगों को और प्रभु छूता है। क्योंकि कई मीटिंग्स में जब हम आपके साथ जुड़े, हमने देखा कि जिस प्रकार आप प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु का अभिषेक बहता है और लोग आशीषित होते हैं। और मैंने बहुत कम लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि उनकी आराधना में एक झलक दिखाई देती है, वो है अर्नेस्ट मल की। क्योंकि अर्नेस्ट मल रियल में मेरे बहुत फेवरेट एक वर्शिपर है, आराधक है, प्रभु के दास है, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, जिन्होंने आराधना का एक स्तर जो है भारत में, पाकिस्तान में, एशिया में अलग ही लेवल पे ले जाके रख दिया। और वही झलक कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर दिखी और सचमुच प्रभु ने आपको बहुत इस्तेमाल किया है। प्रभु करेगा, आने वाले दिनों में और अधिक इस्तेमाल करेगा। और आज के इस पॉडकास्ट में आराधना से रिलेटेड ही आपके साथ कुछ मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा, कुछ सवाल होंगे और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे दर्शक हैं वो भी बहुत आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। और आज का जो विषय है हमारा वर्शिप को लेकर है कि वर्शिप से रिलेटेड कुछ सवाल है, क्योंकि आप एक आराधक हैं। एक आराधक जो होता है बहुत अच्छे से आराधना के विषय में बता सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस होता है और प्रभु उनको इस सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आज का मेरा जो पहला सवाल है आपके साथ, आराधना करना क्यों जरूरी है, प्लीज बताएं इसके बारे में। सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि आराधना करना इसलिए ज़रूरी है। देखिए, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को भी और जो कॉन्ग्रीगेशन है, जो जमात है, जो कलीसिया है, उनके हृदय को भी तैयार कर रहा होता है कि मेरा वचन आने वाला है। और सच में एक, मैं समझता हूँ, एक तह लग जाती है। कई बारी देखने में आता होगा, आपने भी देखा होगा, आराधना खत्म हो गई है तब कलीसिया भरना चालू हो रही है या चर्च भरना चालू हो रही है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। एज अ वर्शिपर इट फील्स सो बैड जब मैं देखता हूँ कि लोग आराधना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं संडे के दिन या फिर अपने जीवन में भी। क्योंकि आराधना क्या करती है, जो मुझे ऐसा फील होता है, वो कहीं ना कहीं हमें वचन के लिए, वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कई बारी लोगों को लगता है अरे वचन के समय पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो है आशीष वचन लेंगे और मिल गई ब्लेसिंग। मेरा मानना यह है सर, ये अधूरी ब्लेसिंग है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जब आराधना हो रही है उस समय पे कलीसिया भरी होनी चाहिए। जिस समय पे आराधना शुरू होने से पहले हमें चर्च में होना चाहिए। ये मेरे दिल की बात है जो मैंने आपसे कही। और आराधना करने के लिए और भी कई सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन हमें प्रभु से जोड़ती है आराधना। और किसी प्रभु के अभिषिक्त दास ने ये बात बोली थी, मैं इसे अपना कह के इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इसे सुना है। आराधना जो है या वर्शिप जो है, इट इज लाइक अ स्वीट डिश टू द सोल। राइट, हालेलुया। हालेलुया। वचन जो है वो मेन कोर्स है। जनरली आप देखोगे इंडिया में, जब हम या फिर कहीं पे भी आप देखोगे, खाने के बाद स्वीट डिश खाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मिक भोजन की बात करते हैं तो स्वीट डिश पहले है, मेन कोर्स बाद में है। उससे होता क्या है ना, जब तक हमारे अंदर वो मिठास नहीं आएगी, कैसे हम प्रभु के उस वचन को रिसीव करेंगे। क्योंकि वचन जरूरी थोड़ा ना हर बार हमारे लिए आशीषों का वचन होगा, ब्लेसिंग्स का वचन होगा। वचन कई बार करेक्शन का भी होगा। बिल्कुल होगा। अब मान लीजिए वचन थोड़ा सा कड़वा है या थोड़ा ज्यादा कड़वा है, हाँ, या मान लीजिए कभी कभी तो बहुत ज्यादा कड़वा ही है। बिल्कुल। तो यदि मिठास हमारे हृदयों में रहेगी और जब हम उस वचन को तब ग्रहण करेंगे, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बैलेंस हो जाता है मामला। बिल्कुल सही। तो आत्मिक तौर पे मैं समझता हूं
कि जब हम आत्मिक भोजन की बात करते हैं वहां स्वीट डिश का नंबर पहले आता है, जो मेरे लिए, जो मैंने किसी प्रभु के दास से सीखा था, बहुत अभिषिक्त दास हैं, और उन्होंने बोला था कि वर्शिप इज लाइक स्वीट डिश टू द सोल, टू द स्पिरिट। और जब वो स्वीट डिश हम ग्रहण कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम तैयार हो जाते हैं। प्रभु का वचन कैसा भी हो, फिर मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो या कड़वा हो, हम उसे रिसीव कर लेते, उसे हम खाने के लिए, उसे हम जो है रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आत्मिक भोजन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो आराधना का है, लेकिन लोग हल्के में ले रहे हैं सर। बिल्कुल। आप जरूर इस पे रोशनी डालें और आप बताएं, आप कहें इस चीज को कि ना लिया करें। ऑल्दो ठीक है, गेस्ट मैं हूं, लेकिन आप भी इस चीज के लिए थोड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली आराधना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बात आपने बताई ना, ये जरूरी है कि चर्चिस में एक बड़ी प्रॉब्लम है। चर्चिस में प्रॉब्लम क्या है, अगर आराधना का समय 10 बजे का है तो बिलीवर्स 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आ रहे हैं जी, और वो ये सोचते हैं चलो हम पहुंच जाएंगे वचन के समय, वचन सुन लेंगे और उसके बाद आशीष लेके अपने घर चले जाएंगे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर चर्च के अंदर आराधना का एक भाग है और वचन का भी एक भाग है तो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। क्योंकि यदि हम देखते हैं पुराने नियम में, तो पुराने नियम में जब यरूशलेम में सिनेगोग में जब आराधना करने जाते थे यहूदी लोग, तो उस समय जो आराधना करने वाले पुरुष और स्त्रियां भी हुआ करती थी, जो परमेश्वर के भवन में आराधना किया करती थी। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने खुद इस प्रकार से आराधना करने वाले लोगों को, गाने वालों को, बजाने वालों को अलग से अपॉइंट किया और उनके ऊपर लीडर्स ठहराए उसने, ताकि वो परमेश्वर के भवन में आराधना करे और उसके बाद परमेश्वर के वचन का फिर प्रचार भी होता था। तो उसका अर्थ है कि आराधना परमेश्वर के हृदय का एक भाग है, वो आराधना होनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आराधना होनी इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वर्ग में जब परमेश्वर की आराधना होती थी पूरा स्वर्ग झूम जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, लूसीफर जब स्वर्ग से गिराया गया तो स्वर्ग में आराधना होनी बंद हो गई, स्वर्ग में आराधना होनी बंद हो गई। और आज के समय में परमेश्वर जो है हम इंसानों से, अपनी कलीसिया से चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। बिल्कुल। और परमेश्वर विराजमान रहता है हमारी आराधनाओं में। और एक बहुत अच्छी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, प्रभु के बड़े एक अभिषिक्त दास ने, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप हम इंसानों की आराधना क्यों स्वीकार करते हो? स्वर्ग में आपके पास इतने सारे स्वर्गदूत हैं जो हमसे अच्छा आराधना कर सकते हैं, हमसे अच्छा गा सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, वो उनके सुरों में कोई कमी भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप हमारी आराधनाओं का इंतजार करते हैं और हमारी आराधनाओं में, स्तुति में विराजमान रहते हैं, ऐसा प्रभु क्यों? तो प्रभु ने उस दास से बोला, अपने उस पवित्र अभिषिक्त सेवक से बोला कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको नौकरी की टेंशन नहीं है, बिजनेस की टेंशन नहीं है, उनको किस्तों की टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो फ्रीडम के साथ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनको, वो अच्छी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों की, इंसानों की आराधना इसीलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि वो तकलीफ में, मुसीबत में, समस्या में होते हुए भी मेरी आराधना करते हैं। और परमेश्वर को यह बात बहुत भाती है, जब इंसान परेशानी में, तकलीफ में रहते हुए भी उस खुदा को पुकारे। आज जितने भी हम लोग धरती पे रह रहे हैं, हम जितने भी मसीह लोग हैं या कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, हर एक वो व्यक्ति जो है एक तकलीफ, मुसीबत में कहीं ना कहीं गुजर रहा है। मैं सच बता रहा हूं, बहुत गहरी बात है ये। और एक चीज और जो आपने बात कही, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कई बार लोग इसलिए भी चर्च में लेट आते हैं या आने की सोचते हैं, उन्हें लगता है लास्ट में ऑफरिंग सॉन्ग तो गा ही लेंगे, हाँ मिल जाए, या वो अंतिम आराधना जो होती है वो तो हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम सब ने भी जो है लोगों को इस तरह की आदत डाल दी है। लेकिन आराधना जरूरी है बिफोर वर्ड एंड आफ्टर वर्ड। मैं समझता हूं दोनों ही जो आराधना है वो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पहले हमें तैयार करता है, हाँ जी, ठीक है, फिर उसका वचन आता है, फिर उस पे एक तह और लगा देता है आराधना की। बिल्कुल बिल्कुल, कि बाई चांस किसी को ज्यादा कड़वा लग गया, हाँ, तो लो थोड़ी और मिठास। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि आराधना जो है वो सच में वो मिठास है परमेश्वर की। और मैंने यही सीखा है कि आराधना करना चाहिए और आराधना के समय पे होना चाहिए, और आराधना हमें पर्सनली भी करनी चाहिए। कई बारी ऐसा होगा कि जो मैंने महसूस किया है, आप प्रार्थना में, या आप मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा है, आप आराधना करने लगे, आपका मन अपने आप जो है जुड़ जाएगा प्रार्थना के समय और वचन में भी। जी नहीं, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर इस बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े ध्यान से हमने इस बात को जाना
कि जरूरी है कि आराधना से पहले हम चर्च में पहुंचे। और पास्टर ऋषभ ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि चर्च में समय से आना जरूरी है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं समय से अपनी अपनी कलीसियाओं में आए ताकि पूरी तौर से आराधना का लुत्फ उठा सकें, क्योंकि आराधना हमें परमेश्वर से जोड़ती है और आराधना करना बहुत जरूरी है। पास्टर जी सच में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने जो बात बताई एक स्वीट डिश के बारे में, वो बहुत अच्छी बात बताई कि मेन कोर्स से पहले मिलना जरूरी है और ताकि वो चीजें बैलेंस हो जाए जी। और ये लोगों को सीखना बहुत जरूरी है ना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। अगला सवाल है मेरा आपसे पास्टर जी, आराधना से क्या संदेश लोगों तक हम पहुंचाते हैं? आराधना से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं शायद कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। जब हम आराधना करते हैं तो मेरी समझ में एक बात आती है कि जो प्रेम परमेश्वर ने हम में डाला है, हम वही प्रेम उंडेल रहे होते हैं। Great. जैसे आपने एक बात को बोला कि सच में धन्यवाद परमेश्वर का कि आप जैसे प्रभु के दास ने इस बात को बोला कि लोगों को, जब आपने कहा कि जब आप आराधना करते हैं लोगों को वो छूता है, लोगों को वो स्पर्श करता है, या आपको किया, मैं समझता हूँ वो जो स्पर्श करता है वो कुछ और नहीं है, वो प्रभु का प्रेम है। Great. और हम लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि देखिए, हम जिस प्रेम को लेकर चल रहे हैं, जिस समर्पण को हम लेकर चल रहे हैं, वो समर्पण, वो प्रेम मसीह के लिए हम सबका होना चाहिए, मसीह की पूरी देह का होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हाँ, प्रभु का जो प्रेम जो उसने हम में डाला है वो आराधना के जरिए लोगों तक उंडेला जाता है, वो ही छूता है, वो ही स्पर्श करता है, वो ही लोगों को जो है उनकी उन्नति का कारण बनता है, कहीं ना कहीं उनके आत्मिकता में उठने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। वो जो प्रेम जो खुदा ने हम में डाला है, जो यीशु मसीह के रूप में जो बाइबल बताती है, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए जो है उसने बलिदान कर दिया। हम कहीं ना कहीं आराधना में उस बलिदान को ही तो प्रचार कर रहे हैं, उस प्रेम की ही तो बातें कर रहे हैं, उस वचन की ही तो बातें कर रहे हैं जो आदि में परमेश्वर के साथ था। आराधना मैं समझता हूँ कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब हम उसे मिठास के साथ, प्रेम के साथ जब हम उसे लोगों तक पहुंचा पाते हैं परमेश्वर के विश्वास योग्य पात्र होने के द्वारा, तो वो छूता है लोगों को। मैं समझता हूँ, मेरी समझ में तो यही आता है कि वो जो संदेश है वो यही है कि जैसा परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, वैसा ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों पर उंडेल रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पास्टर जी, आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को लोगों पर उड़ेलता है। और आराधना से हम परमेश्वर के साथ एक संगति करते हैं, एक फेलोशिप करते हैं। और जरूरी है कि हर विश्वासी को अपने घर में स्तुति आराधना करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, जैसा आपने पिछले सवाल में आंसर किया था। और आपने बताया था कि हर विश्वासी को ना केवल चर्च में और व्यक्तिगत रूप से भी आराधना करनी चाहिए। और आराधना से ये संदेश लोगों तक पहुंचता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है और हमसे मोहब्बत करता है, और हमें हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। सच में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगला सवाल है मेरा आपसे, आराधना करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? जी, बहुत अच्छी बात आपने जो है एक पूछी है, एक बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, एक परमेश्वर के दास से मैंने सुना है कि वो जो आराधना है, इट इज लाइक अ स्वीट डिश टू आवर सोल। हाँ जी। अब जरा सोचें कि यदि मैं कड़वाहट रखकर आराधना करूं, या मैं किसी के लिए द्वेष रखकर आराधना करूं, या मैं किसी के लिए कोई जलन रखकर आराधना करूं, क्या वो आराधना स्वीट डिश बन पाएगी लोगों के लिए? कभी नहीं। कहीं ना कहीं वो, अब एक उदाहरण देता हूं, यदि किसी गुलाब जामुन में या रसमलाई में यदि कोई जहर मिला दे, थोड़ा सा भी, कोई खाएगा उसे? कोई नहीं खाएगा। जहर छोड़िए सर, कोई उसमें मिट्टी मिला दे या कुछ गंदी वस्तु मिला दे, कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। उसी प्रकार से जब हम आराधना कर रहे हैं, जो मेरी समझ में आता है, हमारा जो हृदय है वो क्लियर होना चाहिए। किसी के भी प्रति यदि कोई द्वेष है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। और आपने एक परमेश्वर के दास
का नाम लिया, लेट रेवरेंड अनस्मॉल जी। हाँ जी। जब मैंने आराधना करना शुरू किया था और आज भी यदि मैं किसी को सबसे ज्यादा सुनता हूँ आराधकों के तौर पर, हालांकि वो परमेश्वर में सो चुके हैं, सबसे ज्यादा मैं उन्हीं को सुनता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, उनकी एक बात को मैं कोट करना चाहूंगा। कहते कि जब आराधना करो, जब प्रस्तिश करो, परमेश्वर के सामने इतने झुक जाओ, इतने नम्र हो जाओ, इतने दीन हो जाओ कि आप दिखो ही नहीं। हालेलुया। वो दिखे आप में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आप में दिखेगा तब छुटकारे भी होंगे, चंगाइयां भी होंगी, काम भी होंगे, आमीन। और लोगों को परमेश्वर छुएगा भी। हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी ये बात मुझे याद आती है कि जब हम आराधना करें हम नजर ना आए, अर्थात दीनता में होकर, नम्रता में होकर, परमेश्वर के आगे पूरा सजदा करके या समर्पण करके ही हम आराधना करें। और परमेश्वर के सामने समर्पण करने का मतलब ये हो गया फुल सरेंडर। वचन में लिखा है पास्टर जी कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब हम आराधना करने के लिए आए, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए गलत भावना ना हो, कोई विचार ना हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, खुद को ऊंचा उठाने वाली बातों को जो है हम जमींदोज करके आराधना करें। माने उनको, उन बातों को दफन करें, फिर आराधना करें और परमेश्वर अपने काम को करेगा। आराधना में एक चीज और है कि आराधना में चर्च कांग्रेगेशन को किस बात का ध्यान रखने का ज्यादा जरूरत है, जैसे कपड़ों को लेकर भी, ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर बहुत अच्छा सवाल है। कई बार हम देखते हैं कि कलीसिया में भाई या बहन लोग, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो चर्च डिसिप्लिन के हिसाब से सही नहीं होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आराधना कर रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल लूंगा, मैं किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ जी। और मान लीजिए मैं आराधना कर रहा हूं और मेरा जो ये जो शर्ट का जो बटन है खुला हुआ है, एक तो खुला हुआ है, अब मान लीजिए दूसरा भी खुला हुआ है, और मैं आराधना कर रहा हूं और लोग मुझे वहां से देख रहे हैं, उनको इंप्रेशन क्या जाएगा? उनको ये इंप्रेशन नहीं जाएगा कि हाँ, इफ द वर्शिपर इज डूइंग इट आई कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है ना? ये मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूं, ठीक है, हालांकि मैं एक आराधक हूं, एक पास्टर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उसका विश्वासी हूं, मैं उस पर विश्वास करने वाला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हूं। तो इसलिए मैंने अपना कहा। कई बार जो बहन लोग होती हैं उनको अपना जो है, उनको ख्याल रखना चाहिए अपनी ड्रेसिंग सेंस का। हाँ जी। चर्च में एक डिसिप्लिन होता है और मैं समझता हूँ ये आम जिंदगी में भी जरूरी है कि जो हम पहन रहे हैं, वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम कुछ भी करो, जो करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ जी। तो जब हम कपड़े भी पहन रहे हैं उसमें भी हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होगी या फिर हम कुछ और ही। क्योंकि एक्चुअली जो बात है, ये बात मैंने आपसे इसीलिए कही क्योंकि 17 साल से अधिक समय मुझे मसीह जीवन में हो चुका है और मैं इतनी कलीसियाओं में गया तो वहां मैंने एक चीज कई जगहों पे मिसिंग देखी, ड्रेसिंग सेंस। आराधना करने वाले जो वर्शिपर्स खड़े हैं उनकी पैंटें फटी हुई हैं जी, और ऊपर के बटन खुले हुए हैं उनके। हाँ जी, हाँ जी। और लंबे लंबे बाल हैं, चुटिया बना रखी है, कान छिदे हुए हैं, ठीक है, और आईब्रो छिदी हुई है, और लिप्स के नीचे भी छिदा हुआ है, और वर्शिप कर रहे हैं। और इस प्रकार वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और उन्हीं के चर्च में मैंने क्या देखा, जो यूथ बैठा हुआ है वो यूथ भी कपड़े ऐसे पहन के बैठा हुआ है, जो लड़कियां बैठी है चुस्त कपड़े बिल्कुल पहन रखे हैं, शॉर्ट्स पहन रखे, कमर दिखाई दे रही है, बैक दिखाई दे रही है, और इस प्रकार के कपड़े पहन के चर्च में बैठी है। तो मुझे जब वो चीजें मैंने देखी तो मुझे बड़ी खराब लगी। मैंने कहा प्रभु ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पास्टर जी होता क्या है ना, कई बारी हम एक वचन को लेते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर हृदय को देखता है। हाँ बिल्कुल, लोग यही कहते हैं। तो यदि परमेश्वर हृदय को ही देखता है, बिल्कुल देखता है परमेश्वर हृदय को, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ जी। मैं उसको गलत नहीं साबित करना चाहता, लेकिन यदि परमेश्वर सिर्फ हृदय को ही देखता है
तो क्या हम परमेश्वर के हृदय को ना देखें कि वो हमसे क्या चाहता है? बिल्कुल देखना पड़ेगा। हम ना जाने कि वो क्या चाहता है। प्रभु तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा नाक, कान और मेरे होठ और जो है, परमेश्वर को अगर करना होता वो पहले से ही वो पियर्सिंग करके भेजता। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप यकीन जानिए, जब मैं प्रभु में नया जब मैं विश्वास में आया और जब मैं चर्च जाने लगा, तो मेरे कान में, ये लेफ्ट कान आज भी मेरा पियर्स्ड है, हाँ, लेकिन मैंने इसमें कुछ पहना नहीं हुआ। तो एक मोटी सी सोने की बाली मेरे घर वालों ने बड़े प्रेम पूर्वक मुझे बनवा के दी थी। ठीक है। तो मैंने उससे पहन लिया, ये मोटी सी सोने की बाली। तो मैं भी थोड़ा हवाबाज किस्म का था उस समय पे, जवानी अवस्था। हाँ जी बिल्कुल, और प्रभु में नया आया था। ठीक है। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे भरी कलीसिया में तकरीबन 150-200 लोगों के सामने टोक दिया। और यकीन जानिए, जब उन्होंने टोका, उन्होंने डांटा, थोड़ा सा चुभा, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। वो सोने की बाली कहाँ है मुझे नहीं पता, Praise the Lord। मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है सर, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। उसे मैंने उतारा और ना जाने कहाँ रख दिया। नुकसान हो गया मगर कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। प्रभु की आज्ञा का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ परफेक्ट कोई नहीं है सर। अगर मैं यहाँ पे इस बात पे बोस्ट करने लगूं या मैं इस बात पे घमंड करने लगूं, मेरे को पास्टर ने एक बार डांटा और मैंने उनकी बात मान ली, तो परमेश्वर मुझे बोला मूर्ख है तू। परफेक्ट कोई नहीं है सर। कोई नहीं। लेकिन मैं एक चीज को जानता हूं कि ठीक है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आई कांट बी अ वर्शिप लीडर, और साथ में मैं जो है, जो आपने जिन बातों पे रोशनी डाली, मैं दोबारा उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोनों मिलके हम लोग जो है वो बैकफायर कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल ये सच है कि जहां तक हो सके हमें चर्च डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है तो हमें भी उसके हृदय को देखना चाहिए और जानना चाहिए वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अमेरिका में जाओ या फॉरेन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज में देखो, वहां पे जो वर्शिपर्स हैं या प्रीचर्स हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस तो अलग ही है। स्कर्ट्स पहन के कोई प्रीच कर रहा है, कोई इस प्रकार कर रहा है। तो कई लोग ऐसे सवाल भी करते हैं। तो जब ऐसा सवाल करते हैं, मैं उनको यही आंसर करता हूं कि आपको बाइबल देखनी है या अपने प्रीचर को देखना है या वर्शिपर देखना है। और इसमें एक बात और भी है पास्टर जी, हाँ जी, कि हर कंट्री का, हर जगह का अपना एक कल्चर है। कल्चर है। हमें हमारे ऊपर सवाल इसलिए उठ सकता है, या जो हिंदुस्तान की जो कलीसिया है या जो मसीहत है उस पर सवाल इसलिए उठेगा, वचन में लिखा है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है, उसके लिए यह भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसको समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाता। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा समझता हूं कि जब इस तरह के सवाल उठ जाते हैं ना कलीसिया पर, या हमारे कलीसिया के लोगों पर, या मसीहत पर, हिंदुस्तानी मसीहत पर, तो समस्या ये आती है कि अच्छा तुम्हारे चर्च में यही सिखाते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा प्रभु ऐसा ही है, तुम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। सर मैं समझता हूं कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम आराधना कर रहे हैं, चाहे हम वचन सुन रहे हैं, चाहे हम चर्च में, हर जगह पे हमें जो है डिसिप्लिन का ध्यान रखना चाहिए, चर्च डिसिप्लिन का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ चर्च में ही नहीं, एक मसीह जन जो होता है, मैं समझता हूँ हर समय रिडार पे रहता है। बिल्कुल रहता है, हर समय रिडार पे रहता है। मान लीजिए मैं जैसे कि एक स्कूल टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्कूल में भी रिडार पे रहता हूँ। देखते हैं ये क्या रिएक्ट करेगा, इसका रिएक्शन क्या आएगा। ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट है लोगों के अंदर। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इनबिल्ट है कि मसीह जन है तो वो जो है बिल्कुल एकदम यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा लोगों को लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम में से कोई भी यीशु मसीह जैसा कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि हम उसके चेले हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जो प्रभु ने हमें सिखाया है, हम उन बातों को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा बाइबल में छोटे कपड़े पहन लो, कहीं नहीं लिखा अपने कान छिदा लो, या बल्कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर इन बातों की जो है आलोचना करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है। कई बार लोग जो है टैटू बनवा लेते हैं, उनके पास ये तर्क होता है कि अरे भाई टैटू ही तो है, परमेश्वर ने जो है
हम नई वाचा में चल रहे हैं। कई बारी लोग ये नई वाचा का जो बात करते हैं, नई वाचा को ऐसी ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं, बाइबल में कहीं लिखी नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो, बस क्योंकि वो कहते हैं जहां पाप ज्यादा हुआ वहां अनुग्रह भी ज्यादा हुआ। गलत तरीके से वचन को कोट करते हैं, मिस कोट करते हैं, और कई बारी क्या करते हैं, खुद तो भटके ही होते हैं, दूसरों को भी भटका देते हैं। प्रभु माफ करे और परमेश्वर ऐसे लोगों को मार्ग दिखाए, क्योंकि मैं और आप तो क्या ही दिखाएंगे, खुदा दिखाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाइबल में साफ लिखा है स्त्रियों को सुहावने वस्त्र पहनने चाहिए, सुसज्जित उनका जीवन होना चाहिए, जो दूसरों को देखने में परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। ऐसा वस्त्र नहीं जो लोगों को नेगेटिव अप्रोच लेके आए उनके लिए। एक्चुअली यहूदी स्त्रियां जब परमेश्वर के भवन में आराधना करती थी, वो हमेशा पता कैसे वस्त्र पहनती थी, ढीले ढीले वस्त्र पहनती थी। हाँ जी। ताकि उनके बॉडी के पार्ट्स ना दिखाई दे हिलते हुए या आराधना करते हुए, लोगों का ध्यान प्रभु की ओर आकर्षित हो, उनकी ओर आकर्षित ना हो। लेकिन आज चर्चेस में थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये ध्यान कोई और नहीं, पासवानों को देना पड़ेगा। बिल्कुल, पासवान को, क्योंकि चर्च में परमेश्वर ने जिम्मेदारी जो है एक अध्यक्ष के रूप में एक पासवान को दी है। उसका राइट बनता है सही डॉक्ट्रिन को लोगों को देना, सही शिक्षा देना, ताकि लोग इससे बाहर निकल पाए। और जो बात आप कह रहे हैं कि एक्चुअल पुराने नियम के अंदर जो प्रभु ने बातें कही हैं कि भाई कि इस तरह का फैशन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, सैटनिक फैशन है, गॉथिक फैशन है, ये सारा फैशन जो आया हुआ है ये शैतानी फैशन है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बॉडी बियर्सिंग जो फैशन आया ये सारा का सारा शैतानी फैशन है, बिल्कुल ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन लोग क्या, आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, हम नई वाचा के मसीह हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है, नई वाचा के मसीह है ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है, ये बात सीखने की जरूरत है। वरन पुराने जमाने में तो अगर किसी को गुलाम बनाया जाता तो उसके कान में एक सूत का धागा बांध दिया जाता था, जो पहचान होती थी ये गुलाम है। बिल्कुल। आज अगर कोई पुरुष कान छिदवा के घूम रहा है तो पहचान है कि वो शैतान का गुलाम है। कान में अगर बाली डाल के घूम रहा है तो लोगों को वापस कनेक्ट करना है कि परमेश्वर ने अपनी बातों को आज भी बरकरार रखा है, उसे दरकिनार नहीं किया है, और ये जरूरी है लोगों को सीखना और लोगों को समझना। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अभी तक इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें आपने सुनी और जितनी भी बातें आपने सीखी है, ये बातें आप सबके लिए मैं उम्मीद करता हूं एक आशीष का कारण ठहरी है, और आगे जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी कॉन्वर्सेशन होगी, वो आप सबके लिए एक ब्लेसिंग का कारण ठहरेगी। अगला सवाल पास्टर जी मेरा आपसे है कि आराधना में किस प्रकार के गीत हमें गाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पे प्रकाश डालिए, क्योंकि आप एक आराधक हैं तो आपको ज्यादा इस बारे में गहराई से पता है। मैं समझता हूं कि वो गीत जो वचन से प्रेरित हैं, हाँ जी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, और वो गीत कई बारी परमेश्वर हमें एक नया गीत भी दे रहा होता है, और ऐसे समय में हम उन गीतों को जरूर से गा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो मैं समझता हूं कि फिल्मी धुन पर गीत ना हो। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे गीत हैं जो फिल्मी धुनों पर बनाए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उस समय पे मान लीजिए कोई विश्वासी उतना मजबूत नहीं है, हाँ जी, और उसका ध्यान जो है कि यार ये जो गीत है ये फलाने गाने से लिया गया, उस समय पे हाँ जी, वो अगर उसका ध्यान वहां चला गया तो वो फिर आराधना में वो कैसे रहेगा। तो फिल्मी धुनों पर जो गीत हैं उनको गाने से हमें बचना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि हर वो गीत जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है, हाँ और परमेश्वर के वचन से प्रेरित है, हमें उसे गाना चाहिए। उसको गाने में कोई भी समस्या नहीं है, ना होनी चाहिए जी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाइबल में लिखा भी है कि जब तुम गीत गाते हो तो स्तुति गान गाओ, हाँ जी, तुम भजन गाओ और आत्मिक गीत गाओ। हाँ जी। तो जब भजन गाने की बात आती है तो इंग्लिश में हम पढ़े तो लिखा है साम्स गाओ, यानी दाऊद ने जो भजन संहिता के अंदर गीत गाए हैं, हम उन गीतों को गाना चाहिए। आत्मिक गीत यानी वचन के आधारित गीत, बिल्कुल वो वचन से प्रेरित होने चाहिए, और वो वचन पे ही बेस्ड होने चाहिए। और भजन संहिता का आपने नाम लिया, मेरी फेवरेट किताब है पूरी बाइबल में। अगर सबसे ज्यादा मेरी कोई फेवरेट किताब है वो भजन संहिता है। मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा, क्योंकि भजन संहिता जब हम उसे पढ़ते हैं ऐसे लगता है परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है। Absolutely. और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा होगा, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप खुशी में हैं, चाहे आप उदास हैं, चाहे आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है, आप भजन संहिता पढ़ लीजिए, आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे एग्जैक्ट सिनेरियो से मेरे जीवन से बातचीत कर रहा है परमेश्वर। और सच में भजन संहिता की किताब हम सब जानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो गीतों को ही दर्शाती हैं, या वो गीतों को गाया जाता था उस समय पे, उन भजनों को गाया जाता था। और आज भी यहूदी लोग जो हैं उस किताब से कई बार जो है हम देखते हैं कि वो
वो गा रहे हैं, और हमें भी कई बार पता नहीं लग रहा होता और हम भजन संहिता के जो है गीत गा रहे हैं, या उसमें हो सकता है नीति वचन की बातें भी हों उन गीतों के अंदर, क्योंकि वचन के आधार पर, या फिर कोई भी जो वचन की बातें हैं वो ही वहीं से जो है वो प्रेरणा मिलनी चाहिए हमें गीतों को गाने की। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आराधना क्या है, आराधना वचन ही तो है। जिस प्रकार से जब हम वचन की रोटी जब हमें मिलती है, वो मेन कोर्स जैसे मैंने बताया, तो स्वीट डिश मैंने बताया आराधना। हाँ जी। तो वो आराधना भी जो है वो भी तो वचन ही है, वो भी तो परमेश्वर का वो आत्मिक मन्ना ही है, वो भी तो परमेश्वर का वो, उसमें भी कई बारी लोगों को आराधना में प्रकाशन मिल रहा होता है। मुझे कई बार प्रभु आराधना में प्रकाशन दे रहा होता है। हालेलुया, बिल्कुल सच कह रहे हैं जी। नहीं, ये बात आपने जो बात कही ये सच है। आराधना में परमेश्वर बात करता है, प्रकाशन देता है, और जरूरी है कि लोगों को समझना किस प्रकार के गीत गाएं, क्योंकि जो आपने कहा फिल्मी म्यूजिक के साथ हमें नहीं गाना चाहिए, हमें जो फिल्मी म्यूजिक पर आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी सॉन्ग की कोई ट्यून है, उसके ऊपर हम, क्योंकि वो ट्यून हमें अच्छी लगती है तो हमने उस पर मसीह गीत बना दिया, तो वो कोशिश करना चाहिए, वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा ना करें, बच के रहें। हाँ, कि क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान उस समय पे उन बातों पे जा सकता है और वो फिर डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बाइबल के अंदर लोग कहते हैं सबसे बड़ा आराधक कोई था तो वो दाऊद था जी, लेकिन बाइबल बताती है जिसने सबसे अच्छे गीत लिखे वो सुलेमान था जी। श्रेष्ठ गीत का इसीलिए कहा जाता है श्रेष्ठ गीत, यानी परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गीत जो गाए गए हैं, लिखे गए, वो सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं। और सुलेमान ने जब इन गीतों को लिखा था, जब परमेश्वर का भवन बनाया गया था, तो भवन जब बन रहा था परमेश्वर का, 40 डेज की फास्टिंग में गया था, और 40 डेज की फास्टिंग में भवन की डेडिकेशन के समय उसने श्रेष्ठ गीत को लिखा था। और बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा सर्वप्रथम जो गीत रखे गए टॉप प्रायोरिटी पे, वो दाऊद के नहीं रखे गए, किसी आराधक के नहीं, वो सुलेमान के रखे गए। इसीलिए उस किताब का नाम श्रेष्ठ गीत कहा गया है। और यहूदी जगत में सबसे ज्यादा इस गीत की अहमियत है। और यहूदी लोग ये भी कहते हैं अगर किसी ने श्रेष्ठ गीत को कोई सेकुलर सॉन्ग बना के किसी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए गा दिया, तो परमेश्वर की ओर से वो दंड पाने योग्य है, क्योंकि वो गीत केवल परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं और वो गीत परमेश्वर के लिए ही गाने चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, जो प्रभु के बहुत अच्छे गीत अपनी पत्नी के लिए गाते हैं, ये गीत तुम्हारे, मैं तुम्हें डेडिकेटेड कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। प्रभु की महिमा हम किसी को नहीं दे सकते, और ये सीखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए लोगों को हमें वापस से फर्स्ट सेंचुरी की तरफ, वापस से हमें बाइबल की तरफ लेके आने की जरूरत है। जैसे आपने कहा प्रकाशन के नाम पे कुछ भी लोगों को दिया जा रहा है, प्रकाशन के नाम पे, उससे हमें बच के रहना है। और आराधना में हमें हमेशा भजन, स्तुति और आत्मिक गीतों को ही गाना है जो बाइबल हमें अलाउ करती है, और अलग प्रकार का गीत नहीं। और एक्चुअल सच बता रहा हूं आपको, जिसने सैटेनिक चर्च की इनोवेशन करी, सैटेनिक चर्च को जिसने बनाया, उसका दामाद था जिसका नाम है निकोलस शेरेक। उसने क्या किया, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि आज हम पूरी तौर से कैसे हम शैतान, दुनिया को अपने कब्जे में ले रहे हैं, हम शैतान के वश में लेके जा रहे हैं। वो शैतान के वर्शिप करने वाले थे, शैतानी लोग थे। तो निकोलस शेरेक ने एक इंटरव्यू में बताया, उसने बताया कि हम म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, हम ऐसा म्यूजिक, ऐसी ट्यून बना रहे हैं, ऐसा रॉक पॉप म्यूजिक बना रहे हैं जिसके थ्रू हम शैतान की बातों को उस म्यूजिक के थ्रू लोगों के माइंड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और लोगों को कंट्रोल में ले रहे हैं। और आप जानते हैं म्यूजिक के थ्रू बड़े आसानी से लोग कब्जे में आते हैं। कहीं पर एक गीत चल जाए, पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं, पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं। वो एक पहचान होती है कि बॉडी अपने आप ही हिल रही है। और उसने बताया कि हमारा एजेंडा है कि हम इस प्रकार से काम करें। और ये कई साल पुराना इंटरव्यू है उसका, और वर्ल्ड वाइड वो म्यूजिक के थ्रू आप देखते हैं, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ये परमेश्वर का संगीत नहीं है जी, ये शैतानी संगीत है जिसके द्वारा आज पूरे विश्व को कब्जे में लिया जा रहा है। कई प्रकार के गाने आ चुके हैं, फिल्मी गाने आ चुके हैं। एक गाने के बारे में बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक गाना आया था, एक बार आजा आजा आजा, एक सिंगर है हिमेश रेशमिया, उन्होंने एक गाना गाया था। और ये गाना जब उन्होंने गाया था तो उसके बाद पूरी खबर आई, चारों तरफ न्यूज़पेपर्स में आया, जितनों ने गाना गाया उनके घरों में भूत आया था अधिकतर। अच्छा, कई लोगों के घरों में भूत आया, शैतान आए, दुष्ट आत्मा आई, उनको कब्जा लिया और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा। और इस डर के मारे लोगों ने गाना ही बजाना बंद कर दिया था। ये कितने सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आया, कितनी जगहों पे आया। तो कई सारे ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, हमें लगता है वो बिल्कुल ठीक है, नहीं।
क्योंकि वो सॉन्ग्स भी जब बनाते हैं, बनाने के बाद बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर शैतान के सामने वर्शिप करते हैं, उस सीडी को, उस कैसेट को रख के वर्शिप करते हैं, उसकी प्रेजेंस मांगते हैं, अनॉइंट मांगते हैं, उसकी ब्लेसिंग मांगते हैं और इस प्रकार काम करते हैं। तो मसीह को बहुत अवेयर होना चाहिए इस चीज को लेकर। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या हम मसीहियों को फिल्मी संगीत, फिल्मी गीत सुनने चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। और सुनने चाहिए तो किस प्रकार के संगीत और किस प्रकार के गाने सुनने चाहिए? मेरी समझ में सुन सकते हैं, मगर ऐसे गीत जिनके अंदर कुछ किसी भी प्रकार के अश्लील शब्द ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के नशा की बातें ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम उन बातों को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो हमारे कानों के रास्ते से जो है कहीं ना कहीं एंटर कर रही होती, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि कब हम जो है स्पिरिट में जो है कमजोर पड़ रहे हैं, मजबूत नहीं रह गए, या फिर ऐसा लगेगा कि अरे कुछ कुछ कमी सी आ रही है, कुछ जीवन के अंदर खालीपन आ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ ऐसे गीत होते हैं, जैसे कि मेरा एक बड़ा फेवरेट गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जब भी मैं इस गीत को सुनता हूँ तो मेरी जहन में यीशु मसीह आता है। ठीक है, जब मैं इस गीत को सुनता हूँ तो मेरे जहन में प्रभु यीशु मसीह आता है कि प्रभु तू साथ है ना, जीत जाएंगे। हाँ, हर कदम पे परीक्षा है, हर कदम पे जंग है, लेकिन प्रभु तू साथ है ना, हम जीत जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्में भी ऐसी होंगी जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारी आप मूवीज सीख सकते हैं, बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जो भी बात या जो भी संगीत या जो भी कोई ऐसी फिल्म जो आपके आत्मिक जीवन पर घात नहीं कर रही है, हाँ जी, आप उसे देख भी सकते हैं, आप उसे सुन भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि कोई भी चीज आप पे इतनी हावी ना हो जाए कि आप, पता चल रहा है, प्रभु के गीतों को सुनना छोड़कर यही सुनने लग गए। उदाहरण के तौर पे यदि आप मुझसे पूछें तो मैं जब से प्रभु में आया, तो अगर आप परसेंटेज पूछेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि 5% या 6% मैंने दुनियावी संगीत सुना होगा, ठीक है, और बाकी 94% या फिर 95% प्रभु के ही गीतों को मैं, मेरी प्लेलिस्ट में भी वही होते हैं, मेरी सोचों में, मेरे क्या बोलते हैं, बातों में भी वही गीत हमेशा घूम रहे होते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यदि परमेश्वर ऐसा फजल ना करे तो हम ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। इस पे भी मैं कोई घमंड की बात नहीं है, खुदा ने करवाया या वो करवा लेता है तो वो ऐसा हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मतलब आपके कहने का मतलब है फिल्मी संगीत बॉलीवुड के हों चाहे हॉलीवुड के हैं, हम सुन सकते हैं, गीतों को सुन सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अश्लील ना हो, वल्गर ना हो, सेक्सुअलिटी को बढ़ावा ना दे। बिल्कुल। जैसे एक बार मैंने एक छोटी बच्ची को देखा, एक डांस शो था, और डांस शो के अंदर एक छोटी बच्ची, कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं जी, बच्ची, छोटी बच्ची थी, एक सॉन्ग के ऊपर डांस कर रही थी। उस सॉन्ग में वो लिरिक्स थे कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। और जब मैंने इस गीत को सुना, उस बच्चे को डांस करते हुए देखा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस बच्चे को क्या पता ये क्या बोल रही है ना। कई सारे ऐसे गीत है, 4 बोतल वोडका और इस प्रकार के कितने, पूरी रात हम पिएंगे, और इस तरह के गानों में छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कॉमन सी बात है, नॉर्मल बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियंस लोग भी ऐसा सोचते हैं। आशी जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जब ऐसा गा रहे हैं या वो जब ऐसा सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन को बुलावा दे रहे हैं। हाँ, राइट। अभी अभी आपने शेयर किया वो जो निकोलस शेयर, जो आपने एक शेयरिंग किया था, अभी अभी आपने बोला था, वो जो टोपी वाले सिंगर हैं, हाँ 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 हाँ, उन्होंने कुछ गीत गाया था कि एक बार आजा। अब पता चल रहा है एक बार बुलाया था वो, उसके बाद गए नहीं। हाँ, एक बार आपने कहा कि भूत प्रेत आ गया है, पता चल रहा है एक बार बुलाया फिर गए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमें वही बात हो जाएगी सर, सिलेक्शन, कि आप क्या सुन रहे हो, आप किन गीतों पे थिरक रहे हो, किन चीजों को आप जो है अलाउ कर रहे हो, वो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ कानों के जरिए ही नहीं, वो आंखों के जरिए भी है। इसका मतलब बच्चों को भी अगर किसी हम गाने पे डांस करवाएं स्कूल के अंदर किसी फंक्शन में, तो हमें ध्यान रखना जरूरी है उनके लिरिक्स क्या है, और उस गाने के अंदर फील क्या है, इंटेंशन क्या है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक स्कूल टीचर हूं, तो हमारे स्कूल में ना बड़ा ध्यान रखा जाता है इन चीजों का। वेरी गुड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जैसे जब मैं प्लेज कराता हूं या जब मैं, क्योंकि मैं एक थिएटर टीचर हूं ठीक है। बाय प्रोफेशन, तो हमारा भी ये ध्यान रहता है इन बातों पे, कोई भी इस तरह के गीत या कोई भी इस तरह के डायलॉग्स या कोई भी इस तरह का सीन प्रमोट ना हो जो लोगों को किसी भी तरीके से किसी गलत डायरेक्शन में लेकर जाए। वेरी गुड। अब बात यहाँ पे ये हो जाती है, हम सोचने को तो ये भी सोच सकते हैं कि यार दुनिया कर रही है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बात ये है, दुनिया जो कर रही है यदि हम उससे अलग नहीं कर रहे तो फिर हम किस बात के मसीह। सही बात। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे मसीह गीत भी हैं जिन गीतों में मैंने देखा क्रिसमस के दौरान या ईस्टर के दौरान गाने पे परफॉर्मेंस दी जा रही है, डांस की जा रही है, चर्च के बच्चे डांस कर रहे हैं, लेकिन वो गाने जो हैं, जैसे आपने कहा, वो गाने तो लिरिक्स तो प्रभु को लेकर है, लेकिन उसका जो म्यूजिक है वो फिल्मी म्यूजिक है। अच्छा। पूरा फिल्मी म्यूजिक है और उस पे डांस किए जा रहे हैं और स्टेप भी बिल्कुल वैसी फिल्मी अंदाज में, हीरो वाले स्टाइल में। तो इस प्रकार की चीजों से भी कलीसियाओं को शायद बचने की जरूरत है। बचने की जरूरत है, बिल्कुल बचने की जरूरत है, और बचना भी चाहिए। क्योंकि उस समय पे हमें जो है उन चीजों से खाली रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। और वैसे भी जितना हो सके, जैसा मैंने कहा कि ठीक है, ऐसी चीजें जो खुदा से आपको दूर नहीं कर रही या आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ अच्छी बातें यदि उस गीत में, उस संगीत में या फिर उस फिल्म में है, सीखने के लिए देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, बट वो हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया है, और वो सिर्फ अविश्वासियों पर नहीं, कहीं ना कहीं विश्वासियों पर भी उसको कब्जे को ले लिया है। तो उस कब्जे से जितना बचे रहें उतना अच्छा है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप सब ने इस समय तक इन बातों को जाना कि जब भी हम चर्च में हम आराधना करें, हम आराधना के गीतों पे परफॉर्मेंस दें, डांस करें, कुछ भी करें, हमें बहुत केयरफुली रहना है, ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हम इन बातों में केयरफुली नहीं रहते तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस को खो देते हैं और वहां पर डिमोनिक प्रेजेंस हो जाती है और हमें गलतफहमी रहती है कि यहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर इन गीतों में विराजमान नहीं है, इस प्रकार के संगीतों में, डांस में विराजमान नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और स्पेशली जितने प्रभु के दास हैं, जो कलीसिया के अगुए हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और अगला सवाल मेरा पास्टर जी आपके साथ है, वो है एक आराधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए आराधना के समय। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। एक चर्च में मुझे और मेरी वाइफ को इन्वाइट किया गया था एज ए गेस्ट, हम लोग गए थे वहां पे, और एक बहुत अच्छे पास्टर है जो इंटरनेशनल स्पीकर है, वर्ल्ड वाइड जाके प्रीच करते हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्रीचर हैं, और इस मंच से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे लिए वो आदरणीय है। लेकिन उस चर्च में एक चीज मैंने देखी, क्या मैंने देखा उस चर्च में, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, वहां पर वो आराधना नहीं कर रहे, वहां पे परफॉर्मेंस दे रहे थे जी। आराधना नहीं कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे। और मैंने क्या देखा, वहां पे जो जवान बहनें थी आराधना करने वाली, उनकी जांग से लेकर टांग तक, नीचे तक उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी थी जो कटी हुई थी, पूरी जांग दिखाई दे रही थी, पेट दिखाई दे रहा था और बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे थे, चुस्त कपड़े पहन रखे थे। और वो जिस प्रकार से आराधना कर रही थी, जिस प्रकार का उनका स्टाइल था आराधना करने का, वर्शिप करने का, तो मैं ये देख पा रहा था कि ये प्रभु से हमें नहीं जोड़ पा रहे जी। और जो लीड कर रही थी, मैंने ये चीज देखी कि वो खुद को ग्लोरीफाई कर रही थी जी। जो सिंगर थी, जो मील लीड कर रही थी, खुद को ग्लोरीफाई कर रही थी, अपनी आवाज को ग्लोरीफाई कर रही थी, अपनी आवाज की वर्शिप कर रही थी, अपने स्टाइल की वर्शिप कर रही थी। वो जो चीज मैंने देखी, और मैं और मेरी वाइफ जो बहुत ज्यादा हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए वहां पे, और हमें लगा कि हमें उठ के चला जाना चाहिए। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे बैठता नहीं हूं, मैं उठ के निकल जाता हूं, मैं वेट नहीं करता, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने मुझे सिखाया है कि आत्मा को ना बुझाओ। अब गलत आराधना को सुनने से, गलत डॉक्ट्रिन को सुनने से, आप गलत बातों को सुनने से आप अपनी स्पिरिट को बुझा देते हो जी, बस जी। और जब आपकी आत्मा बुझ जाएगी ना, फिर आप कई महीने तक स्ट्रगल करते रहोगे, जब तक आप कन्फेस नहीं करोगे, आप माफी नहीं मांगोगे प्रभु के सामने, और उसके बाद जब जीवन ठीक होगा। जैसे एग्जांपल, एक मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। एक प्रचारक थे, वो प्रचारक, उनके यहाँ पर एक्चुअली वो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते थे, और वहां पर जो है क्रिश्चियन कॉलोनी में जब रहते थे, लेंट डेज का टाइम आया, लेंटन सीजन। तो लेंटन सीजन के टाइम पर क्या हुआ, उनके यहाँ पे बहुत सारे प्रचारक घर घर आने लगे, जिसको ले प्रीचर्स कहते हैं।
जी। तो उन्होंने बोला इस बार मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं सबको सुनूंगा जी। 40 दिन तक मैं सबको सुनूंगा। उन्होंने क्या किया, 40 दिन तक हर प्रकार के प्रचारक को सुनना शुरू कर दिया, हर प्रकार के प्रचारक को सुनना शुरू कर दिया। और वहां पे प्रॉब्लम हुई कि 40 दिन तक सुनते सुनते सबको सुनने के बाद उन्होंने सीखा कुछ नहीं उनसे, एक्चुअली सीखा कुछ नहीं खास, लेकिन उनकी आत्मा कमजोर पड़ गई और उन्हें पता नहीं लगा कि आत्मा कमजोर पड़ गई। ये पता कब लगता है, जब उनको एक सेमिनार में बुलाया गया महाराष्ट्र में, और वहां पे जब वो प्रीच करने के लिए गए, वो खड़े हुए प्रचार करने के लिए, उनसे वचन बोला नहीं जा रहा था जी, उनसे वचन बोला नहीं गया, वचन बोल ही नहीं पा रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे। और जो मीटिंग को जिन्होंने आयोजित किया था वो उनको देखने लगे, जिन्होंने इनवाइट किया वो देखने लगे क्या हुआ, ये प्रचारक इतना अच्छा प्रचार करते बोल ही नहीं पा रहे। और उनको समझ नहीं आया, वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे, कह रहे पवित्र आत्मा आज मेरी मदद कर दे, आज मेरी मदद कर दे, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगा। और पवित्र आत्मा ने कोई उनकी हेल्प नहीं करी, किसी तरह उन्होंने स्ट्रगल करते हुए खत्म किया। और जैसे ही स्ट्रगल खत्म किया और जैसे ही वहां से उतरे, पवित्र आत्मा ने छूटते उनको बोला, मैंने अपने वचन में कहा है आत्मा को ना बुझाओ, और तूने वही काम किया है, तूने आत्मा को बुझा दिया है। और वो सीधा अपने होटल के रूम में गए, रुके भी नहीं वहां स्टेज पे, होटल के रूम में गए और घुटने पे आके रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे और प्रभु के आगे गलती मानने लगे और पूछने लगे, प्रभु ऐसी क्या गलती होगी? तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तूने आत्मा को बुझा दिया, तूने ऐसे प्रचारकों को सुना, ऐसे लोगों को सुना जिनके द्वारा कोई प्रकाशन तूने नहीं पाया, कोई तेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई, जिसकी वजह से तेरी आत्मा बुझ गई, और उसकी वजह से मेरा आत्मा शोकित है, तुझ में काम नहीं कर रहा। उन्होंने गलती मानी, माफी मांगी, और प्रभु के आत्मा ने कहा ठीक है, मैं तुझे फिर से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अपने समय को मेरे साथ व्यतीत कर। फिर उन्होंने लगातार कई महीनों तक केवल प्रार्थना में समय दिया, किसी मीटिंग को नहीं अटेंड किया, कहीं प्रचार करने लगे, केवल प्रार्थना में समय बिताया, अपने ही प्रचारों को सुनते रहे, और सारे अच्छे ऑथर्स को पढ़ते रहे, टाइम दिया। उसके बाद दोबारा उनको एक मीटिंग में इनवाइट किया, वो वहां गए तो वापस से वो अपने पुराने उसी अभिषेक को, उसी सामर्थ के साथ वचन बोलने वाले अपने उस तरीके को, उस प्रचार के स्टाइल को और अभिषेक सामर्थ के साथ काम कर रहा था वहां पे, उन्होंने देखा और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु का आत्मा लोगों पर उतरा, लोग आशीषित हुए। तो उसी प्रकार जब हम गलत आराधकों को सुनते हैं, गलत प्रचारकों को सुनते हैं, हमारी आत्मा बुझ जाती है और हमें लगता है कि हम इनको आदर दे रहे हैं। नहीं, हमें समझना बहुत जरूरी है, हमारी छोटी गलती हमारे अंदर प्रभु का आत्मा फिर काम नहीं करेगा। हम जैसी आराधना करते हम नहीं कर पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं बजा पाएंगे, हम जैसा प्रचार करते हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने गलती कर बैठी है। ये बहुत जरूरी है। मैं आपके सवाल पर आना चाहूंगा। आपने कहा एक आराधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, राइट? हाँ जी पास्टर जी, ओनली वन थिंग, to glorify God right through whatever he or she does। मैं समझता हूं, जैसा मैंने कहा था, एक विश्वासी हमेशा रेडार पर रहता है, बाहर भी चर्च में भी। हाँ जी, लेकिन एक आराधक हमेशा रेडार पे रहता है। अगर आप देखें, पास्टर भी रेडार पे रहता है, आजकल लोगों के रेडार पे रहता है, आप समझ रहे हैं, निशाने पर। हाँ बिल्कुल। तो पास्टर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा कोई रेडार पे रहता है, वो आराधक, वो एक आराधक होता है। सर, उद्देश्य ये होना चाहिए, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना है और लोगों को खुदा से जोड़ना है। आज कई बारी क्या होता है, मैं आप ही की बात पर आऊंगा, कई बारी हम लोगों को खुद से जोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का फजल है। जो बातें आपने कही, बहुत लोगों ने कही है मेरे विषय में, लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात कहता है तो मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं महिमा लेके जाऊंगा कहां पे? सही बात। या मैं वो तारीफ लेके कहां जाऊंगा? प्रभु तारीफ के लायक है। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर से एक बात को सीखा है, जितना ज्यादा हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई करेंगे या जितना ज्यादा हम परमेश्वर को क्रेडिट देंगे, ये एक बात जो मैंने सीखी है खुदा से। यदि मान लीजिए कोई किसी भी काम की तारीफ कर रहा है तो मैं कहता हूं यीशु मसीह को तारीफ मिले, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। इससे होता क्या है, जो मैंने सीखा है, वचन में लिखा है, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। मान लीजिए किसी ने मेरी तारीफ की या किसी ने मुझे ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया, तुरंत मुझे कहना है, और स्पिरिट से कहना है, सिर्फ मुंह से नहीं कहना है, सिर्फ फ्लैश में नहीं कहना है, स्पिरिट से कहना है कि खुदा को महिमा मिले। क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं बो रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में महिमा को बो रहा हूं, तारीफ को बो रहा हूं। वो क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है, वो डबल करके देगा। फिर मान लीजिए दो लोगों ने तारीफ की, उन दोनों को मैं बताऊंगा खुदा को महिमा मिले,
अब 4, फिर 8, फिर 16, हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, उसकी गिनती खत्म नहीं होगी। वो इतने लोगों के बीच में आपको ऊंचा कर देगा। जो मैंने सीखा है सर, कि जब हम उसको महिमा देंगे, जब हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, अपनी बातों से, अपने उठने बैठने से, अपने चाल चलन से, अपने गाने से, अपने बजाने से। कई बारी लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं आराधना एक सेक्शन है, बिल्कुल। चर्च में एक सेक्शन है, आधे घंटे का वर्शिप सेशन है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी नहीं, आराधना एक जीवन है सर। हाँ जी, आराधना एक जीवन है, और जब हम उस जीवन को जीने लगते हैं, परमेश्वर खुद ब खुद महिमा पाने लगता है। एक आराधक को बहुत मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, सोच विचार कर कोई भी बात बोलनी चाहिए, किसी भी बात में रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रडार पर होता है, वो हमेशा निशाने पर होता है। पास्टर भी होता है, और प्रभु के अनुग्रह से मैं पास्टर भी हूं, मैं आराधक भी हूं, तो मुझे पता है कि, और विश्वासी भी सबसे पहले। तो उन तीनों स्तरों से जब मैं गुजरता हूं या गुजरा हूं, मैंने देखा है हम सब रेडार पर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब निशाने पर होते हैं। एक चूक हुई नहीं और बस लोगों की नजर में हम जो है, अर्श से फर्श पे आने में समय नहीं लगता है। और बात यहाँ पे लोगों की नजर की भी नहीं है, बात यहाँ पे ये है किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं होना है। बिल्कुल सही। उद्देश्य परमेश्वर को महिमा, और दूसरा उद्देश्य किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। तो ये एक आराधक का मैं समझता हूं एक उद्देश्य होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे। आराधक का उद्देश्य परमेश्वर से जोड़ना ही होना चाहिए, खुद से जोड़ना। जी जी। आज बहुत सारे आराधक यही गलती करते हैं, लोगों को खुद से जोड़ने में लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको प्रभु से नहीं जोड़ते, अपनी आवाज की वर्शिप करना शुरू कर देते नहीं। और एक्चुअल में बताता हूँ, एक बार की घटना है, मेरे साथ घटी थी। जब मैं एक बिलीवर था तो मैं एक चर्च में गया, एक बहुत नामी चर्च है, उनकी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो मैं एक उनके ब्रांच में गया था दिल्ली के अंदर, और जब मैं वहां पे गया, मैंने आराधना अटेंड करी। आराधक जो थे कीबोर्ड इतना बढ़िया बजा रहे थे और इतना सुर में गा रहे थे, सच में मैं प्रभु की आत्मा से कनेक्ट हो गया था। जी सर, बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब आराधना खत्म हुई, चर्च खत्म हुआ, जब मैं नीचे उतरा, जब वहां पे मैं बस का इंतजार कर रहा था, तो आराधक उतरने के बाद वो अपने साथी आराधक के साथ गाली दे के बात कर रहे थे। वो गाली दे के बात कर रहे थे, और उन्होंने जेब से उन्होंने जो तमाकू टाइप होता है जो मुंह में रखते हैं लोग, तो वो उन्होंने निकाला और उन्होंने मुंह में डाला। दाएं बाएं देखने के बाद कोई देख तो नहीं रहा, और उसका मुंह में डाला उन्होंने, और वो खाने लगे, और वो वैसे ही संसारिक तरीके से बात करते हुए निकल गए। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं चर्च में उनको देख रहा, प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति, आत्मा से भरे व्यक्ति, और इनके द्वारा मैं प्रभु से कनेक्ट हुआ। और अब मैं देख रहा हूं कि नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ये जो है गाली दे रहे हैं। तो मैंने ठोकर खाई, मैंने वहां पर ठोकर खाई कि सच में एक आराधक को अपना जीवन केवल कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर भी, अपने परिवार में भी, सब जगह पे मेंटेन करना जरूरी है, वचन आधारित, ताकि लोग ठोकर ना खाएं। बिल्कुल पास्टर जी, वचन में एक बात लिखी है याकूब की पत्री में कि आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ इस तरह से लिखा है कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। तो बात यहाँ पे ये है, इसी जुबान से या इसी हृदय से मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी आराधना करूं, और फिर इसी जुबान से, इसी हृदय से यदि गाली निकले, तो वचन बताता है कि फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये दुचितापन हो गया, और परमेश्वर को दुचितापन पसंद नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो आपने जिस बात को बोला, बिल्कुल अपशब्द या गाली, मैं समझता हूं बोलना तो दूर की बात, सोच विचार में भी नहीं आना चाहिए। बाइबल कहते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बिल्कुल। तो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। और केवल एक आराधक का उद्देश्य केवल प्रभु को महिमा देना होना चाहिए, जो बात आपने कही। और सच में ये चीज मैंने आपके अंदर देखी है कि कभी भी आपकी किसी ने तारीफ करी या प्रभु ने आपको बहुत इस्तेमाल किया, तो आपने हमेशा प्रभु को महिमा दी। और ये आपकी दीनता की, नम्रता की पहचान है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्रभु यूज कर रहा है। ये आपको फील है। लोग कई बार भूल जाते हैं इस फील को कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है ना, हम प्रभु के लिए उपयोग हो रहे हैं, ये हमारे लिए वरदान है, ये गिफ्ट है, हमारे लिए एक उपहार है उसकी सेवा। सर, दीनता नम्रता तो है, वो प्रभु से पाई है, चतुराई भी है,
क्योंकि मैं जितना परमेश्वर को महिमा दूंगा मुझे पता है वो मल्टीप्लाई करके वापस Praise the करेगा। Lord. जिस दिन लोगों ने ये सीख लिया हाँ जी, वो अपने आप को महिमा देनी बंद कर देंगे। वो बोलेंगे खुदा खुदा का फजल है भैया, खुदा करवा रहा है। यीशु मसीह ने बोला तुम कबूतर के नाई भोले, सांप के नाई चतुर भी बनो। हाँ जी। लोग इसको ना गलत सेंस में ले जाते हैं और वो सोचते हैं अच्छा अब हमें जो है हमेशा अपना फन फैला के रखना है ऐसे इस तरह से, हाँ। और बस कोई बोले सही और हमारा जो फन है वो फैलने लगता है। ऐसा ही है। लेकिन यीशु मसीह ने ये इसके विषय में कहा था कि भैया चतुर बनो, अच्छे सेंस में चतुर बनो ना। अब मुझे पता है कि मैं परमेश्वर को महिमा दे के और ज्यादा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम से वादा किया था, और हम जब अब्राहम के वंशज हैं, जब हम अब्राहम के क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि अब्राहम की संतानें हैं हम, तो जो वादा अब्राहम के लिए वो हमारे लिए भी है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को ऐसे लेता हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए भी बोला है मैं तेरे नाम को महान करूंगा। वो कब करेगा? जब मैं उसके नाम को महान करूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने यही तो किया, हर बात में परमेश्वर को महिमा देना। परमेश्वर ने मल्टीप्लाई करके देना शुरू किया, और मैं सच बता रहा हूं वो मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है, और मैं बड़ा चतुर हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, पास्टर ऋषभ से आप सबको सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार वो हमेशा प्रभु को महिमा देते, ग्लोरीफाई करते हैं। और ऐसे बहुत से प्रभु के दास हैं जो हमेशा प्रभु को महिमा देते हैं। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, आपकी बढ़ाई करे, हमेशा प्रभु के नाम को ऊंचा करे, क्योंकि उन्होंने बताया ये मल्टीप्लाई आशीषें हमारी कर देता है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, और इसे हमें अपनाना चाहिए। तो पास्टर जी आपको प्रभु बहुत आशीष दे। एक अगला सवाल मेरा आपसे है कि कलीसिया में आजकल जिस प्रकार की आराधना हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चर्चेस में कई प्रकार से आराधनाएं हो रही है, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आराधनाओं के बारे में, कि कलीसिया में किस प्रकार की आराधना होनी चाहिए, और जो हो रही है उसके बारे में क्या सचेत करना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ ये ऐसा सवाल है, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा हम सारे सवालों में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी। जब आपने ये सवाल किया तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, खुद को अपने हृदय को खाली करें, अपने मन को खाली करें, और फिर कुछ बातें जो आपने बताई खुद को, कई बारी हम देखते हैं लोग ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, इन चीजों से बचें। जितना हम इन बातों से बचेंगे, और कई बारी क्या होता है, एक चीज काम कर रही होती है सर। जब मैं आपके इस सवाल को जब मैं सोच रहा हूं तो एक और बात प्रभु मुझे याद दिला रहे हैं। कई बारी जेलसी का आत्मा कार्य कर रहा होता है। मान लीजिए कोई भाई मुझसे अच्छी आराधना कर रहा है और मैं सोचने लगूं ओहो अब मेरा पता कट गया। सच है। ऐसा हमें नहीं सोचना। लोगों के मन में आती शारीरिक बातें आती है, वह सच है। हमें उस समय पे ऐसा सोचना चाहिए, परमेश्वर तू इस भाई को इस्तेमाल कर रहा है, तू प्रभु मुझे भी एक दिन इस्तेमाल करेगा। मेरे जब मैं प्रभु में नया नया आया तो पास्टर अर्नेस्ट मॉल को तो मैं देखता ही था या मैं उनको सुनता ही था, लेकिन एक प्रभु के एक दास हैं, अभी तो वो बहुत बड़े लेवल पे वो आराधक, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है अमृतसर में उनकी मिनिस्ट्री है। मैं नाम भी ले देता हूँ, मेरे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, मुझे नाम लेने में कोई समस्या नहीं है। पास्टर पीटर हंस। अच्छा जी। और उनकी जो आराधनाएं हैं, जब वो आराधना करते हैं या जब वो आराधनाएं रिकॉर्ड करते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज जाते हैं। लेकिन वो मित्र इतने अच्छे हैं, मैं उनको प्रभु में जब आया था तब से मैं जानता हूँ, और मैंने उनके स्ट्रगल को देखा है, उनसे सीखा है बहुत सारी चीज़ों को। तो एक बात मैं उनके विषय में ये कहना चाहूँगा कि सच में मैंने हमेशा एक बात को देखा है, वो मुझ जैसे छोटे आराधक को या छोटे दास को भी वो हमेशा बढ़ा रहे होते हैं, वो हमेशा एनकरेज कर रहे होते हैं। मैंने उनके जीवन से एक बात को सीखा है, जेलसी नहीं है उनके अंदर। और आप इसका फलसफा देखें, आज परमेश्वर ने उनको इतना फेम दिया, इतना नेम दिया है, वो इंडिया में कम टिकते हैं, ज्यादातर वो फॉरेन में होते हैं। तो कैसे? क्योंकि सिर्फ एक चीज मैं समझता हूं कई बार परमेश्वर को हमारी भा जाती है। बिल्कुल सही। उनके जीवन में मैंने एक बात को देखा, इतने बड़े आराधक होने के बावजूद भी वो शेयर कर रहे होते, और लोगों ने कुछ गाया है, या मान लीजिए मैंने कुछ छोटा सा कुछ गा के कुछ मैंने
उनको शेयर किया, उनके स्टेटस पे दिख जाएगा। नहीं करते सर लोग। अगर मैंने उनको कुछ शेयर किया है, कुछ उनको यूट्यूब के द्वारा कुछ शेयर किया, पहला कमेंट उनका होता है परमेश्वर, मतलब। और आज उनको प्रभु ने जो है एक महान नाम दिया है। तो मैं समझता हूँ जेलेसी नहीं होनी चाहिए। किसी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी कलीसिया में मैं देखता हूँ किसी को प्रभु ने आज बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया या मुझसे बेहतर इस्तेमाल किया, मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तू इस्तेमाल कर रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी कलीसिया में जो और भी जो भाई लोग हैं, वो इस तरह की जो है चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि उनको ये लगता है कि नहीं, लोग बढ़ने चाहिए। ये हमारी कलीसिया का दर्शन है कि अकेला व्यक्ति ना बढ़े, सब साथ में बढ़े। प्रेज गॉड। जी, नहीं, जरूरी है हम सबको इस बात को सीखने की कि हमें अकेले नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है। और पास्टर ऋषभ जी के द्वारा आपने इस बात को जाना कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो बाइबल का वचन भी कहता है कि हे नवयुवकों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो और दीनता से कमर बांधकर एक दूसरे की सेवा करो, ताकि उचित समय आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। जब हम पासवान दीनता से कलीसिया की सेवा करते हैं, कलीसिया दीनता से पासवान की सेवा करते हैं और मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर राइट टाइम आने पे हमें बढ़ाता है। ये परमेश्वर का तरीका है हमें उन्नत करने का, और ऐसा हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। और अगला सवाल मेरा पास्टर जी आपसे है, और ये आपसे कनेक्टेड है। आप एक आराधक भी हैं और एक कलीसिया के पासवान भी हैं जी। आपको क्या लगता है, एक आराधक को परमेश्वर के वचन की कितनी समझ होने की जरूरत है? हालांकि समझ तो सभी को गहरी होनी जरूरी है और वचन की गहराई तक जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी एक जो आराधक होता है, कई बार उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा हमने वचन सीख लिया, करनी तो हमें आराधना ही है, हम आराधना की सेवा में रहेंगे, तो थोड़ा वचन हमने सीख लिया काफी है, हमें बाइबल स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीख लिया काफी है। तो आपके हिसाब से आप एक आराधक भी है और एक पासवान भी है, आपको क्या लगता है एक आराधक को वचन के बारे में कितनी समझ होने की आवश्यकता है? ये जो सवाल है मैं समझता हूँ काफी बाद में आया है, और लेकिन बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कई बार ये आपने देखा होगा, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आराधना किया, वर्शिप टीम ने आराधना किया, हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि उनको किसी और मीटिंग में जाके आराधना करनी हो, समझ में आता है, समझ में आता है। उसके लिए जैसे कभी अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कॉन्ग्रेगेशन से कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं वचन के समय में मैं नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी और मीटिंग में जाके मीटिंग लेना है, या अपने चर्च में जाके मुझे जो है प्रचार करना है, या कुछ भी ऐसा, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो सकता है। लेकिन कई बार देखने में आता है वर्शिप टीम ने वर्शिप किया, पास्टर जी ने वचन शुरू किया और वर्शिप टीम गायब। और ज्यादातर ऐसा स्पेशल मीटिंग्स में होता है। और ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि जैसा आपने कहा, आपकी ही बात को मैं बोलूंगा, बढ़ाऊंगा, कि कई बार हम सोचते हैं अरे हमें वचन इतना तो आता है ना, इतना तो हमने सुन रखा है ना, हमें क्या जरूरत है, पास्टर वही वचन होगा, वही प्रकाशन होगा। क्या पता परमेश्वर उस दिन आपसे कोई स्पेशल बातचीत करने के लिए आपको उस मीटिंग में लाया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर कहूंगा, हो सकता है कभी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो कि आपको कोई जरूरी काम है, या आपको प्रभु की सेवा के लिए कहीं आगे जाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कलीसिया में एक, या जहां पे भी आप इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे एक अपॉलॉजी मैसेज तो जाना चाहिए कि सॉरी, वी वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस सर्विस एनी मोर, हमें आगे कहीं जाके परमेश्वर की सेवा को देना है, परमेश्वर की सेवा को करना है। लेकिन समस्या क्या हो जाती है, कई बार अक्सर ऐसा होता है, और फिर वही वर्शिप टीम, वो पता कैसे चलता है, वही वर्शिप टीम जैसे ही वचन खत्म हो गया आके चर्च में बैठ जाती है कि अब हमें दोबारा से वर्शिप करने को मिलेगा, या हम दोबारा वर्शिप करेंगे। हाँ, सच है। तो मैं समझता हूँ वचन की गहराई होना जरूरी है, और वचन की इंपॉर्टेंस पता होनी भी जरूरी है कि वचन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। सबसे पहले जब तक हमें उसकी महत्वता के बारे में नहीं पता चलेगा, गहराई तो फिर दिल्ली अभी दूर है, मैं समझता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, गहराई तो तब पता चलेगी जब पहले हमें जो है उसकी महत्वता पता चलेगी। तो महत्वता पता चलनी बहुत जरूरी है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंस पता होगी तो जाहिर सी बात है परमेश्वर कई बार किसी के जरिए कुछ बात कर रहा होगा, या फिर जब हम
पर्सनली भी जब हम वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हमसे बात कर रहा होगा और वचन की गहराई के द्वारा कई बार परमेश्वर ऐसे ऐसे गीत देता है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को वो गीत छू रहे होते हैं। एक प्रभु के बहुत अभिषेक दास हैं, पासवान भी हैं और वो आराधक भी हैं, पास्टर अनिल कांत जी। उनकी गवाही में मैंने सुना है कि क्योंकि वो एक म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो म्यूजिक सिखाते थे, तो उनको कहीं पे किसी ने इनवाइट किया उनके चर्च में कि भाई आप हमारे लिए गाने लिखो और कंपोज करो। तो वो गाने लिखने लगे, कंपोज करने लगे और भजन संहिता से उनको बोला गया आपको लिखना है और कंपोज करना है। आप उनके जितने गाने आप उठा लो, ज्यादातर जो गाने हैं उनके, जो ज्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो भजन संहिता से प्रेरित है। बिल्कुल सही है। यदि उन्होंने वचन को पढ़ाना होता, पहली बात वो प्रभु में ना आते, ठीक है, उनकी गवाही संक्षेप में मैंने बताया, लेकिन वचनों को पढ़ने के द्वारा उनको किसी ने बाइबल दी कि आपको इसमें से लिखना है और उन्होंने लिखना शुरू किया। आज उनके गीत कितने ज्यादा जो है, परमेश्वर ने उनको कितना नेम फेम दिया, हालेलुया। तो जब हम वचन के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर हमें भी गीत देगा, नया गीत देगा, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के लिए गाओ, परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, हालेलुया। कब तक हम वही पुराने गीतों को गाते रहेंगे? इसलिए मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, कई बार परमेश्वर मुझे कुछ वर्ड्स को ऐसे दे रहा होता है, उसी समय वो कहां से प्रेरणा मिलती है? प्रभु का वचन पढ़ा हुआ है या पढ़ते हैं, उसी से वो प्रेरणा, उसी से वो जो है हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम उन वचनों के द्वारा प्रभु के गीतों को गा सकें। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाइबल का वचन भी कहता है, भजन संहिता 138 में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन। बिल्कुल। अगर कोई भी आराधक है, भले ही वो आराधक है या वो पासवान है तो वो प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी। बिल्कुल। और प्रभु का वचन जानना सबको जरूरी है, और वचन की गहराई भी जानना जरूरी है, क्योंकि वचन की गहराई हमें परमेश्वर के नजदीक लेके आती है। मैं साफ अपने चर्च में प्रचारों में भी कहता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं प्रचारों में एक बात कहता हूं, अगर आप वचन को जानते हो तो प्रभु को जानते हो, और आप वचन को नहीं जानते तो प्रभु को जानते ही नहीं, क्योंकि वचन को जानने से आप प्रभु को जानते हो। इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन का समय बिताना जरूरी है। और वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के अभिषिक्त दास अर्नस्ट मल जी के बारे में, जब वो शुरू में उन्होंने गीत गाना शुरू किए तो एक लेखक से वो लिखवाते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो गीत लिख के देते थे, तो कई बार वो लेट करते थे देने में, सुनिए मैंने, वो बड़ा परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु अब तू ही मुझे दे। और वो जब प्रार्थना में बैठते थे, प्रभु उनको गीत देते थे, वो लिखते गए बाइबल से गीत लिखते गए, और उन गीतों को गाते गए, और परमेश्वर ने उनके गीतों के द्वारा हमें आशीषित किया, कितनी जनरेशंस को प्रभु ने आशीषित किया। तो सचमुच खुदा अपने वचन से बात करता है, गीत भी अपने वचन के द्वारा देता है, और हमारी जिंदगी को बेहतर भी करता है। हाँ जी। तो इसका मतलब है एक आराधक को बहुत जरूरी है वचन की गहराई रखना भी, जो आप मानते हैं। बिल्कुल पास्टर, ठीक है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को आज सीख लें। बहुत सारे हमारे आराधक भाई होंगे, बहन होंगे, वर्शिपर्स होंगे, जिनको लगता होगा कि हम आराधना कर रहे हैं तो प्रभु का काम, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे होना चाहिए। और वचन को आप सीखते हैं, वचन को आप उठाते हैं, तो यही वचन आपको हेल्प करेगा, आगे बढ़ाएगा। जैसे कि हमने पास्टर ऋषभ जी के द्वारा जाना कि एक आराधक को वचन की गहराई होनी भी बहुत जरूरी है। सच में पास्टर जी, आज आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत ज्यादा आशीषित बातें सीखने को मुझे मिली, और मैं उम्मीद करता हूं मैंने भी सीखा आपसे बहुत कुछ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का महिमा मिले, और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ आज आपके द्वारा सीखने को मौका मिला। और आने वाले दिनों में ये पॉडकास्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आपने इस पॉडकास्ट में और अपना प्यार दिखाया है ना, आपने प्यार किया, ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को आपने शेयर किया, तो अगली बार एक बार फिर से एक पॉडकास्ट हम प्रभु के दास पास्टर ऋषभ जी के साथ करेंगे और दोबारा उनको लेके आएंगे आप लोगों की डिमांड पर, अगर आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को प्यार दिया तो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हालेलुया। इससे पहले कि हम आराधना में चलें, मैं कुछ कहूंगा, कुछ कहना चाहूंगा। वो ये बात है कि परमेश्वर के बगैर हम दोनों या फिर कोई भी जो हमें सुन रहा है वो कुछ नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आइए उसकी सामर्थ में होकर, उसके अभिषेक में होकर आराधना में चलते हैं।
थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, बहुत से बंधनों में मैं भी था, बहुत सी बीमारियों में, बहुत से गमों में डूबा रहता था, बहुत सा डिप्रेशन मेरे जीवन में था। फिर एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और सब कुछ बदल गया। मेरा जीवन संवर गया। रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे लगी, मौत की वादियों में जैसे जीने की राह बन गई। मौत की वादियों में भी जैसे जीने की राह बन गई। राहों की तू रोशनी, तू ही मेरा रहनुमा। राहों की तू रोशनी, तू ही मेरा रहनुमा। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। अगर उसके प्यार की वफा को जानना चाहते हैं, एक बार पुकारिए उसे। मैं वादा करता हूं वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी मुश्किलों में हमारा मुश्किल कुशा है। माने हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला, हमारी मुश्किलों का हल है। मेरी मुश्किल में है मेरा मुश्किल कुशा, मुझे संभाल लिया है। तेरी है यही रज़ा, मुझे संभाल लिया है। तेरी है यही रज़ा। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से
बिना थमे मैं विश्वास करता हूँ आपको इस पॉडकास्ट के जरिए, इस गीत के जरिए खुदावंद ने छुआ है। अगर छुआ है तो इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि खुदावंद आपके साथ साथ औरों को भी छुए। सबको जय मसीह की।